नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी कविता को समझते हैं जो है तो बहुत छोटी, लेकिन उसका असर, उसकी ताकत बहुत गहरी है। हम बात कर रहे हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की डस्ट ऑफ स्नो की, और जानेंगे कि कैसे एक छोटा सा पल सब कुछ बदल सकता है। तो ये है पूरी कविता। देखिए, सिर्फ 8 लाइनें, और इन्हीं 8 लाइनों में बदलाव की एक पूरी कहानी छिपी है। एक कौवा, एक हेमलॉक का पेड़ और थोड़ी सी बर्फ की धूल, बस इतनी सी चीजें हैं और इन्हीं से सब कुछ बदल जाता है। तो इस कविता की असली ताकत को महसूस करने के लिए ना, सबसे पहले उस उदास, उस निराशा भरे माहौल को समझना जरूरी है जहां से इसकी शुरुआत होती है। कविता शुरू होते ही हमें पता चल जाता है कि दिन पहले से ही खराब जा रहा है। मतलब एक पछतावे या दुख से भरा दिन। वो एक एहसास होता है ना कि आज तो कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता, बस वैसा ही। और फिर इस सीन में आता है एक कौवा। अब देखिए, कौवा एक ऐसा पक्षी है जिसे आमतौर पर एक बुरे शगुन की तरह देखा जाता है। तो उसके आते ही एक नेगेटिव सा माहौल बन जाता है। और ये कौवा बैठा कहाँ है? एक हेमलॉक के पेड़ पर, जो कि जैसा कि हम जानते हैं एक जहरीला पौधा होता है। तो सोचिए जरा, एक अशुभ माना जाने वाला पक्षी एक जहरीले पेड़ पर बैठा है। तो मतलब साफ है, कविता के जो शुरुआती हिस्से हैं, जो मूड है, जो पक्षी है, जो पेड़ है, सब के सब नेगेटिविटी से भरे हुए हैं। ये एक ऐसे दिन की एकदम सटीक तस्वीर है जिसमें कोई उम्मीद बाकी नहीं लगती। लेकिन अब देखते हैं उस छोटी सी, उस मामूली सी हरकत को जो सब कुछ पलट कर रख देती है। ये कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है, बस एक छोटा सा पल है। हुआ क्या? बस एक कौवा एक टहनी पर हिला डुला, उसकी इस छोटी सी हरकत से बर्फ का एकदम महीन पाउडर नीचे झड़ गया और वो बर्फ की धूल नीचे खड़े कवि पर आ गिरी। देखिए कितना सिंपल है, कोई ड्रामा नहीं, बस कुदरत के साथ एक छोटा सा, लगभग अनदेखा सा पल। और यही बात तो कमाल की है, बदलाव लाने वाली चीज कोई बर्फीला तूफान नहीं है, वो तो बस डस्ट ऑफ स्नो है। धूल जितनी हल्की, धूल जितनी मामूली। ये दिखाता है कि बदलाव के लिए किसी बड़ी चीज की जरूरत नहीं होती। तो ये जो इतनी मामूली सी घटना हुई, इसका असर बहुत ही गहरा होता है। देखते हैं कि कैसे। यहां एक सीधा फर्क नजर आता है। पहले क्या था? एक दिन जिस पर सिर्फ पछतावा था। और अब क्या हुआ? उस दिन का कुछ हिस्सा बच गया। एक नेगेटिव हालत से सीधे एक पॉजिटिव नतीजे तक का सफर। ये सिर्फ एक बदलाव नहीं, ये एक तरह का बचाव है। और ये जो असर हुआ ना, वो सिर्फ दिमागी नहीं है, ये सीधे दिल पर हुआ है। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। मतलब एहसास में, भावनाओं में एक पूरा बदलाव आ गया। सिर्फ सोच नहीं बदली, दिल का हाल बदल गया। जो दिन पहले 100% पछतावे में डूबा हुआ था, अब उसका कुछ हिस्सा बच गया है। यहां साफ दिखता है कि पहले क्या था और बाद में क्या हुआ, दोनों के बीच एक लकीर खिंच गई है। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि इस 8 लाइन की कहानी का असली संदेश क्या है? क्योंकि ये सिर्फ एक कौवे और बर्फ की कहानी से तो कहीं ज्यादा है। देखिए, ये कविता हमें कितनी बड़ी बातें सिखाती है। पहली, कि सबसे नेगेटिव लगने वाली चीजें जैसे कौवा या एक जहरीला पेड़ भी कुछ अच्छा कर सकती हैं। दूसरी, कि प्रकृति के साथ एक छोटा सा पल हमारा पूरा नजरिया बदल सकता है। और सबसे जरूरी बात, कि एक बुरा दिन कभी भी पूरी तरह बर्बाद नहीं होता, हमेशा उम्मीद रहती है। और अंत में सब कुछ घूमकर उसी एक सिंपल सी लेकिन खूबसूरत तस्वीर पर आ जाता है, द डस्ट ऑफ स्नो। ये उन छोटी छोटी चीजों का प्रतीक है जो हमारी हिम्मत बढ़ा सकती हैं, हमारे दिन को एक नया मोड़ दे सकती हैं। ये पूरा विश्लेषण हमें यही दिखाता है कि कैसे एक कविता हमें उन छोटे अनजाने पलों के लिए खुले रहने की याद दिला सकती है जिनमें किसी के भी पूरे दिन को बदलने की ताकत छिपी होती है।